आप सभी को प्रणाम नमस्कार। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा के विवादित मामले को लेकर माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट में चल रहे विचाराधीन केस पर जो प्रयास किया जा रहा है उसके लिए वीडियो मैंने अपलोड किया था, डेट मिली हुई थी, लेकिन नेक्स्ट अपडेट जो था मैं कल अपडेट नहीं कर पाया था, इसके लिए क्षमा चाहूँगा। साथ ही ये भी बताना चाहूँगा कि शनिवार के दिन केस अपनी लगी हुई थी और केस पर मतलब लिस्टेड केस थी और लिस्टेड केस पर फाइल टेकअप नहीं हो पाई क्योंकि लंच के बाद सुनवाई होना था। कोर्ट बिल्कुल शाम को 5 बजे के बाद वकील साहब निकले हैं, लेकिन उस समय फाइल टेकअप नहीं हुई और साथ ही लॉर्डशिप से यह रिक्वेस्ट भी वकील साहब ने किया कि सर तत्काल कोई एक डेट आप हमें दे दीजिए जो नेक्स्ट डेट हमें मिल जाए। तो लॉर्डशिप ने कहा कि अरे क्या डेट देना है, आप लोग प्रयास करिए और जो प्रक्रिया है डेट की उससे चलने दीजिए। उसके बाद फिर वकील साहब गए जहाँ डेट पैरवी करवा के डेट लगवाने की जो प्रक्रिया होती है उसके लिए उन्होंने प्रयास किया और प्रयास करके उन्होंने ये रिक्वेस्ट किया कि भाई हमारे वाले फ़ाइल पर डेट लगे, जबकि उन्होंने ये कहा कि आपकी फ़ाइल पे ऑलमोस्ट डेट लगा हुआ था और रिडेट के लिए फिर से प्रयास किया जा रहा है। तो संभावना है कि जल्द ही डेट मिलने वाली है। तो वकील साहब ने कहा कि जब डेट क्लियर हो जाता है उसके बाद मैं अपडेट कर दूंगा कि हाँ कितने तारीख को डेट संभावना बन रही है लगने की। तो प्रयास चल रहा है, जैसे भी होगा वो आपको अपडेट किया जाएगा, ठीक है। साथ ही आपसे ये भी कहना चाहूँगा कि जैसे अभी कई लोगों का फ़ोन मैसेज आया था कि सर क्या संभावना लग रही है कि क्या केस पर हमें जीत मिल सकती है या नहीं। देखिए, मैं स्पष्ट तौर पे इतना सिर्फ कहना चाहूँगा, हमारा और आपका हम सबका काम बस प्रयास करना है। जहाँ तक हो सकेगा हम लोग प्रयास करेंगे, उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे और पैरवी करके हम डेट लगवाएंगे। जैसे हम इतने सक्षम नहीं हैं कि बिल्कुल स्टेबल होके और फटाक से हर जगह अपना सिस्टम बना लें और सिस्टम बना के हम अपने केस पर फटाक से फाइल टेकअप करवा लें। इसके लिए हम सबको बड़ा एकजुट होकर तैयार होना पड़ेगा। तो मैं तो रिक्वेस्ट ये भी कर चुका हूँ कि भाई सभी फाइल के लोग एक साथ एक बार में एकजुट हो जाएं और जल्दी निर्णय लिया जाए। काफ़ी लोग ऐसे अभ्यर्थी हैं जो सीटेट में पास हैं या फिर उम्मीदें छोड़ रहे हैं। देखिए, चर्चाएं तो गर्म हैं कि भर्ती आएगी नहीं आएगी, लेकिन अब तो मुझे लग रहा है कि दिसंबर बाद हो सकता है कि आचार संहिता भी लागू हो जाए। भर्ती का क्या होगा ये तो कहना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जब भी होगा भर्ती तो आनी है। तो यूपीटीईटी पास होना, जो अभ्यर्थी सीटेट भी पास नहीं है, यूपीटीईटी पास करना है, उनके लिए तो चीज़ें महत्वपूर्ण बन ही जाती हैं, ठीक है। तो अपना काम है प्रयास करना, प्रयास आदमी कर रहा है कि जैसे भी संभव हो सके सारी चीज़ें बन जाएं, क्लियर हो जाएं। और ये ना कहिए आप कि कुछ होगा या नहीं होगा, देखिए होगा ज़रूर, ठीक है। हम मानते हैं थोड़ा विलम्ब हुआ है, चीज़ें अव्यवस्थित हुई हैं और अव्यवस्था फैलने की वजह है हम सबकी फूटता, एकजुटता हम लोग नहीं ला सके। अगर प्रॉपरली हम लोग एकजुट रहे होते और लड़ाई को लड़ाई की तरीके से लड़ा गया होता तो आज हम लोग पीछे नहीं हटते और ना पीछे रहते। तो कम से कम इतना प्रयास आप लोग बनाए रखिए। और भी एक डेट लगने वाली है, वो डेट पे देखिए क्या होता है। वो पिछले वीडियो में मैंने बताया हुआ था डेट के बारे में। और संभावनाएं तो देखिए बन रही हैं कि भाई लंबा डेट मिल रहा है, लेकिन ये है संभावना कि भाई चलिए जो भी डेट मिल रहा है उस पर सुनवाई होगी, ठीक है। तो आज नहीं कल जब हम प्रयास करेंगे डेट लगवाएंगे तो बनेंगी बात। और कॉमन नंबर के लिए अगर हम लोग अच्छे सही तरीके से लड़े तो नंबर इशू होगा, क्योंकि यह बात आयोग भी स्वीकार चुका है और सभी को पता है। तो धीरे धीरे अपना प्रयास आदमी जारी रख रहा है और हम भी एक स्तर से लगे हुए हैं। और इतना प्रयास है कि जब भी और जितना जल्दी हो सके अपने केस पर सुनवाई हो जाए, जो भी अंतरिम फैसला आना है वो फैसला आ जाए और पीछे नहीं हटा जाएगा। जैसे भी है डिवीज़न बेंच या सुप्रीम कोर्ट तक चलना पड़ेगा, चला जाएगा, लेकिन फ़िलहाल प्रयास जारी रहेगा। आखिरी लाइन में सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि जितने भी प्यारे बंधु हैं जो अपनी फ़ाइल करवाए हुए हैं वो लोग भी अपनी फ़ाइल पे प्रयास करें। फ़ाइल टेकअप हो ना हो ये अलग की बात है, अरे भाई प्रयास करेंगे तभी हार और जीत मिलेगी। तो प्रयास करते रहिए, जीत निश्चित मिलेगी। धन्यवाद।